एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज दो कंपनियों के बारे में बात करने वाले हैं। दो कंपनियों के बारे में क्यों बात करने वाले हैं, इसके पीछे रीज़न भी ढूंढेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कंपनियां मुझे लग रहा है कि एक अच्छे वैल्यूएशन पे फ़िलहाल में मौजूद हैं और दोनों का जो मार्केट कैप है काफ़ी कम है। तो पहली कंपनी आपकी नज़र में आ गई है, वो है नाइब लिमिटेड। ध्यान रहे दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक के बारे में बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता। अगर आपको कभी भी किसी भी शेयर को बाय या सेल करना है तो निश्चित तौर पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह मशवरा अवश्य कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नायब लिमिटेड है ना, ये 800 करोड़ का निवेश करने वाला है। किस सेगमेंट में, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो सेगमेंट है एरो स्पेस। तो आपको ज़रूर इस पे विचार करना चाहिए, इस कंपनी के बारे में विचार करना चाहिए। हालांकि ये कंपनी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सेगमेंट में काम करती है, आप यहाँ पे देख पाएंगे एक अच्छे खासे सेगमेंट में ये ऑपरेट करती है। तो अब हम देखेंगे कि कंपनी फिलहाल में किस वैल्यूएशन पे है और क्या हाल चाल है। फिलहाल में जो आप देख पा रहे हैं नायब लिमिटेड 2000 करोड़ का मार्केट कैप अभी फिलहाल में है। इसका 1543 के प्राइस पे है, 2245 का हाई है, 760 का लो है। ये 52 वीक हाई और लो होता है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। स्टॉक का पी 60 का है, इंडस्ट्री का पी 97 का है। यानी आपको ठीक ठाक वैल्यूएशन पे मिल रही है। पेग रेशियो भी 1 से काफ़ी कम है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्लेजिंग नहीं है। ROE ROC में तो कोई शिकायत की बात ही नहीं है और फेस वैल्यू 10 है। डेट काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है। तो मैंने इस पर कई बार चर्चा आपसे किया है, तो मैं इस पर दोबारा से नहीं जाऊंगा। आप बस इसको देखिए और इस पर विचार करिए कि क्या आपके लेने लायक भी है या फिर नहीं है। ये तो हो गई पहली कंपनी नायब लिमिटेड। अब हम इसका चार्ट देखेंगे, साथ में जो लेटेस्ट न्यूज आई थी 800 करोड़ किसके लिए है उसके बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए, ये नायब का चार्ट है दोस्तों। यहाँ पे वीकली चार्ट दर्शाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मिनट माफ करना, वीकली चार्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वीकली चार्ट है। तो आपको क्या लगता है कि इस चार्ट को देख के क्या लगता है, क्या यह और नीचे आएगा? हो सकता है कि नीचे आ जाए, और ये किस प्राइस तक आएगा वो भी मैं आपको बता दूं, आपके साथ साझा कर दूं। ये आ सकता है 1250 के आसपास ये आ सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा इस कंपनी के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त इसके प्लान लग रहे हैं। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, इसकी डेली चार्ट को भी देख ही लेते हैं एक बार। माफ करिएगा, ये कंपनी का डेली चार्ट है, आप यहाँ पे देखिए। एक काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे अभी ये खड़ा है। हो सकता है अगर ये 1-2 दिन के अंदर ऊपर इसके नहीं गया तो समझ लीजिए ये ब्रेक डाउन होगा, और ये ब्रेक डाउन होगा 1250 के लेवल तक। ये लेवल याद रखना, अगर ये इस लेवल पे सस्टेन नहीं करता है, ऊपर नहीं जाता है, तो ये जरूर नीचे आएगा। हो सकता है कि कंसोलिडेट भी कर सकता है। बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। अगली कंपनी की तरफ बढ़ने से पहले आप यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन देख लीजिए, जो इन्होंने सर्कुलर जारी किया है। ये इस प्रोजेक्ट को जो 800 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कर रहे हैं, उसको ये मेगा प्रोजेक्ट का नाम दे रहे हैं। और ये मेगा प्रोजेक्ट, ये फैसिलिटी कहाँ पे लगाई जाएगी, तो ये MIDC सिरडी तालुका राहाटा डिस्ट्रिक्ट में लगाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर होने वाला है, तो ये मैन्युफैक्चर होने वाले हैं एयरक्राफ्ट के पार्ट, जिसमें कि ये वर्टिकल स्टेबलाइजर, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, विंग्स, जेट इंजन, कॉकपिट और फुसलेज बॉडी का पार्ट होता है, स्लैट, स्पॉयलर, एलेरोन, फ्लैप्स, एलेवर, रडार, ETC। ये जो है कि इनके कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि ये बनाएंगे, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 800 करोड़ होने वाला है। तो आप जरूर इसको नज़र में बना के रख सकते हैं। और नायब लिमिटेड एक अच्छी कंपनी है, बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है, आप जाके पीछे चेकआउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगली कंपनी है दोस्तों ADC इंडिया कम्युनिकेशन लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में भी मैं काफ़ी बार बात कर चुका हूँ। हालांकि ये काफ़ी करेक्टेड प्राइस पे आपको मिल रही है, और जब आप देखेंगे ना, इसमें करेक्शन बहुत मामूली सा होता है, यानी एक स्टेबल कंपनी है। यहाँ पे जब आप देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका मार्केट कैप है, तो मार्केट कैप आप देखिए कि 732 करोड़ का मार्केट कैप है, 1591 का प्राइस है, 2310 का हाई है, 810 का लो है।
25 का पी है, इंडस्ट्री का पी 42 का है, आरओई आरओसी में कोई शिकायत ही नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है और डेट नहीं है, और पे रेशियो के हिसाब से या स्टॉक अभी ठीक वैल्यूएशन पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजल्ट में भी आपको कोई शिकायत नहीं देखने की मिलेगी इस कंपनी में। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार ज़रूर इस पे विचार करना चाहिए। जब आप बैलेंस शीट भी देखने की कोशिश करेंगे तो कोई भी बोरोइंग नहीं है, रिजर्व 68 करोड़ का है और फिक्स्ड एसेट 3 करोड़ का है। यहाँ पे अगर कैश फ्लो की बात कर लें तो कंपनी के पास कैश फ्लो भी है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको कोई खतरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको एक बार इस पे विचार करना चाहिए। और इस कंपनी को मैंने डेटा सेंटर के लिए आपसे बात किया था कि आपको डेटा सेंटर के लिए भी इस कंपनी को लेना चाहिए। एक बार इसकी वेबसाइट को देखते हैं। ये इसकी वेबसाइट है, आपको वेबसाइट पे आके इस कंपनी के सर्विसेज, सोल्यूशन और पार्टनर वगैरह देखना चाहिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सकेगा। यहाँ पे एडीसी सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करती है, क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और न्यू क्या है, तो एडीसी इंटरप्राइज सोल्यूशन क्विक रेफरेंस गाइड है। यहाँ पे आप कुछ बातें जान सकते हैं। ये देखिए इनके प्रोडक्ट हैं, आप देखिए कि इसमें ये इस तरह के प्रोडक्ट आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये प्रोडक्ट की वैरायटी है जिसको कि आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर जो इंटरनेट यूज करते हैं आप इस केबल को पहचान गए होंगे। ये यूटीपी पैच कॉर्ड केबल है। यहाँ पे कई तरह की केबल ये कंपनी बनाती है, जिसके कारण कि मैंने आपको बताया कि एक बार इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त है, इनके प्रोडक्ट भी हैं और इसी कारण मैं कहता हूँ कि इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ये कंपनी की कुछ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हैं जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी डेटा सेंटर के लिए अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं, फिर भी ये दूसरे प्रोडक्ट के लिए काम में मतलब दूसरे सर्विसेज के लिए ये बिजनेस हमेशा खड़ा रहेगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, एक बात है यहाँ पे कि ऑल एडीसी स्ट्रक्चर्ड केबलिंग सोल्यूशन कम विथ 20 ईयर वारंटी। ये 20 ईयर वारंटी देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिजाइन टू हेल्प यू क्विकली सिलेक्टेड राइट केबलिंग प्रोडक्ट फॉर योर लैन एंड डेटा सेंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये डेटा सेंटर में भी यूज होने वाले हैं। अगर कोई डेटा सेंटर का जानकार हो तो ज़रूर बताना मुझे कि इसमें क्या ये वाकई में डेटा सेंटर के लिए काम कर सकती है या फिर डेटा सेंटर में इनके प्रोडक्ट प्रयोग किए जा सकते हैं। एक बात और कि अभी डेटा सेंटर का सिर्फ शुरुआत है, अभी इसकी शुरुआती दौर है। तो आप इसको 2030 के लिए देखिए, अभी के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, 2030 तक का आप ध्येय लेके चल सकते हैं। एक बार जरा इसको देखिए, इसके चार्ट को देखिए। इस चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक 1220 से 1250 के प्राइस तक आ सकता है, या फिर मोटा मोटी अगर हम कह लें तो 1200 से 1250 के प्राइस तक ये आ सकता है। 1200 से 1250। अगर और ज़्यादा गिरावट हुई, बेहतरीन गिरावट हुई, तो इसका जो हाईएस्ट सपोर्ट रहने वाला है वो 1000 रहने वाला है। आप ज़रूर इसको मार्क करके रख लेना। तो 1250 का आपको इंतजार करना चाहिए और यहाँ पे निश्चित तौर पे मुझे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर उस भाव पे मिले तो आप निश्चित तौर पे खरीदारी करिए, और 1000 के प्राइस पे मिले तो बल्क में बाय कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जरूर आपको अपना रिसर्च करना है, मेरी बातों पे पूर्णतः विश्वास नहीं करना है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी।